भगवन्मय आचार्य संत सत्पुरुष और श्रोता वर्ग, काशी के और अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, उनका भगवत रूप से मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ सब तरह के लोग हैं, तो मैं अपनी बात का दो विभाग करके सुनाऊंगा। एक तो विद्वानों की दृष्टि खींचनी है और दूसरे सर्वसाधारण के लिए भी कुछ बात कहनी है। विद्वानों की दृष्टि ये खींचनी है कि आप यहाँ बड़े बड़े दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं। गीता, भगवत गीता किस दर्शन को स्वीकार करती है? आरंभ में ही ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः कह करके जो लोग अभाव से सृष्टि मानते हैं, प्राग भाव से, उनके ऊपर पानी फेर दिया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। जो लोग आत्मा को, परमात्मा को प्रमेय मानते हैं, अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य। नारायण, प्रमेय आत्मा, द्रव्य आत्मा, सीताराम कहो, श्री कृष्ण ने तो अप्रमेय कहकर उनके ऊपर पानी फेर दिया। अच्छा, न्याय वैशेषिक को यदि यहीं छोड़ दें तो पूर्व मीमांसा के संबंध में गीता यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म मृत्यु फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि। नारायण, वैयाकरणों को भी नहीं छोड़ा हो। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते अनादि निधनम ब्रह्म, है ना, शब्द रूपम जदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रवृत्तिर्जगतो जतः। वैयाकरणों पर भी एक कटाक्ष कर दिया। नारायण, सांख्य को लें तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सांख्यों के पास प्रकृति का अध्यक्ष नहीं है। अच्छा, अभिन्न निमित्तोपादान कारण की जो बात है वो तो नारायण अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। नारायण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वयं भगवान है। और चेतन में परिणाम मानना या विवर्त मानना ये संगत नहीं होता है।
अच्छा, बीच में रह गया योग दर्शन, उसको भी कटाक्षित किए बिना, ये महाराज ग्वाला किसी को छोड़ता है? ये ब्रज का ग्वाला। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। योग साधना का तो बहुत बढ़िया निरूपण गीता में हुआ, परंतु सिद्धांत रूप से निरोध का, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध का निरूपण नहीं है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, और योगी जुंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी जतचित्तात्मा निराशीद अपरिग्रह। वहां भी आत्मविशुद्धये, आत्मविशुद्धये बताया। योगाभ्यास का फल है अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। और योग होने पर निरोध ही हो जाता है, तो समलोष्टास्म कांचना कहां से होगा? मिट्टी का डला और पत्थर और सोना एक सरीखा उसको मालूम पड़ता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। ये युक्त योगी जो है, जुंजान योगी नहीं है, और समलोष्टास्म कांचना है। ये ऐसी विद्वानों के मनोरंजन के लिए बोल देता हूं। नारायण व्यवहार में योगी परम योगी है। समाधि में जो योगी है वो अपर योगी है, और व्यवहार में स्थित जो योगी है वो परम योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। समाधिस्थस्तु अपरो योगी, व्यवहारस्थस्तु परमो योगी। अच्छा, और भी आगे ले लें तो योगी को नारायण योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समे युक्त तमो मतः। योग दर्शन का तो नारायण योगस्चित्त वृत्ति निरोधा तो कहीं रहा ही नहीं। एक गीता पर आकर्षित आकर्षण बुद्धि हमारी नारायण जैसे गीता में जाती है वो सुनाता है। अच्छा, जरा वेद के बारे में भी दो एक बात सुना दूं श्री कृष्ण। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, स्पष्ट घोषणा है। अहम वेदैरेव वेद्यः, सर्वैरेव वेदैर्वेद्यः, अहमेव वेद्यः, वेद्य एव। सर्वं वाक्यम सावधारणम। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, सर्वैः एव। चाहे वो मंत्र भाग हो, चाहे ब्राह्मण भाग हो, चाहे आरण्यक हो, संपूर्ण उपनिषदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, आरण्यकों के द्वारा, सर्वैरेव। फिर वेदैरेव। प्रत्यक्ष अनुमान आदि की गति वहां नहीं है। आनुमानिक ईश्वर का खंडन तो केवल कुमारिल भट्ट ने ही नहीं, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने भी अनुमान सिद्ध ईश्वर का खंडन किया है। तो वेदैरेव वेद्या, वेदेव नचा वेद दचे इहा वेदीन महती विनष्टि, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। वेद्येव। को वेद्यः? अहमेव। छाती ठोक के बोल दिया, अभिनय न दर्शय, अहमेव वेद्यः। बहुत वेदों की बड़ी महिमा है।
महाराज ऐसा संसार में किसी भी मजहब में ये बात नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूं, चाहे वो बाइबल हो, कुरान शरीफ हो, जिंदावस्था हो। ईश्वर की कृपा से उनको भी पढ़ने का अवसर मिला है। भला क्या कुरान शरीफ का जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो कह सकता है कि फिर वेद का प्रयोजन नहीं रहता? क्या वो कह सकता है कि हमारे आचार्य मोहम्मद नहीं हैं? बहस विवाद करने की बात दूसरी है। त्रैगुण्य विषया वेदाः नैष्त्रैगुण्यो भवार्जुना, ये श्री कृष्ण का वचन है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अच्छा, तत्व के संबंध में देखो, तत्पदार्थ यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। त्वं पदार्थ सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते जोग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। एकत्व देखो, सर्वभूत स्थितम जो माम, तत्वमसि महावाक्य, सर्वभूत स्थितम जो माम भजत्येकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भक्ति सर्वोपरि है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारे एक वैयाकरण अर्थ करते थे, तुष्यन्ति चरमन्ति च, चरमाम अवस्थाम अनुभवन्ति। चकार प्रिय कृष्ण कृष्ण को चाट लग गई थी हो। ये यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाते खाते चकार से इतना प्रेम हो गया था कि बारंबार च शब्द का प्रयोग कर देते। तो तुष्यंती च रमन्ति च, बोले नहीं दूसरा च तो ठीक है, परंतु पहला जो है वो चरमंती है। हाँ, रमंती को रमनते न करके जब च लगा देंगे उसमें तो चरमंती, रमनते की आवश्यकता नहीं है, चरमंती से काम चल जाएगा। चरमाम अवस्थाम अनुभवन्ते। परंतु वहीं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मसालची बन के कृष्ण आ जाते हैं, जैसे मसाला ज्ञान दीपेन भास्वता। और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः जावान देशतः कालतः यश्च स्वरूपतः। भक्त्या माम अभिजानाति। अच्छा, तो और बात फिर पीछे करेंगे। आप कृष्ण की बात करते हैं, माखन मिश्री। ये तो मनोरंजन तो सबका ही होना चाहिए ना, तो अपन मनोरंजन ही करते हैं, आराधना करो। तो उन्होंने कहा हिय में रहो नाहिन ठौर, नंदनंदन अछत कैसे आनिए उरौर। जब नंदनंदन हमारे हृदय में विराजमान हैं तो हम दूसरों को, दूसरे ईश्वर को कैसे ले आवें अपने हृदय में। ये बात गीता में भी प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, ऋजुत्वात् अर्जुनः, सरल होने के कारण, सीधा होने के कारण अर्जुन को अर्जुन कहते हैं। ये पाणिनीय व्युत्पत्ति नहीं है, नैरुक्त व्युत्पत्ति है। ऋजुत्वाद अर्जुनः, पाणिनीय व्युत्पत्ति तो है अर्जनाद अर्जुना। तो
गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव क्वचित वर्तमानम केनचिद रूपेण वर्तमानम तमेव शरणं गच्छ। अर्जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन की अरुचि है इसमें, तब बोले कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतम सुनो, और वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और कमीशन की भी घोषणा कर दी। बड़ा भारी महाराज कमीशन दिया है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतरः भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान का प्यार चाहते हो तो आओ, गीता में है कि जब प्रजापति ने धरा और द्रोण को आज्ञा दी कि तुम लोग जगत में जाओ, तब उन्होंने कहा कि महाराज हम जगत में तो जाने को तैयार हैं, परंतु वहाँ जाने पर विश्वेश्वर श्री कृष्ण में, अनंत श्री कृष्ण में हमारी भक्ति हो, उनकी सेवा मिले। और प्रजापति ने कहा तथास्तु। क्या अभिप्राय निकला कि संत के आशीर्वाद से, महापुरुष के आशीर्वाद से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ये साधन साध्य नहीं है, क्योंकि जो साधन साध्य होता है वो अल्प होता है। साधन की सीमा के अनुसार साध्य की भी सीमा होती है, परंतु भगवान साध्य नहीं है। जैसे कोई भूत सिद्ध कर ले, या प्रेत सिद्ध कर ले, या देवता सिद्ध कर ले, या समाधि सिद्ध कर ले, ऐसे साध्य पदार्थ भगवान नहीं है, सिद्ध पदार्थ हैं। एक बात, महापुरुष का आशीर्वाद। दूसरे महाराज जैसे वेदांती लोग, वो आ जाते हैं, आप क्या करें। हाँ, इनको ब्रह्म प्रमा होती है कि नहीं? ब्रह्माकार वृत्ति होती है कि नहीं? यदि ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, आवरण भंग नहीं होगा। और यदि वृत्ति में ब्रह्म का आकार आता है, भले एक क्षण के लिए, केवल अज्ञान निवर्तक रूप में प्रमा होती है, तो नारायण वही, यदि ब्रह्म में प्रमा हो सकती है, ब्रह्म की प्रमा हो सकती है, तो हमारे सगुण भगवान, साकार भगवान श्री कृष्ण की मां हो सकती है। प्रमैव मां, ये प्रमा रूप माता जो है, ये हमारी माता है। और जशोदा माता का एक दर्शन कराया, एक झांकी देखो जशोदा माता की। यशांसी ददाती कस्मै कृष्णाय, कृष्ण को यशस्वी बनाती है। कैसे बनाती है? क्या श्री कृष्ण के पास यश की कोई न्यूनता थी? ऐश्वर्य से समग्रस्य साक्षात भगवान, साक्षात भगवान ऐश्वर्य, धर्म, यश, वैराग्य के खजाने, उनको यश देती है यशोदा। क्या यश देती है? तो भगवान भक्त के पराधीन है। यदि भक्त को प्रसन्नता होती हो तो वे भय, पलायन, बंधन भी स्वीकार करने को तत्पर हैं। इसलिए एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। श्री कृष्ण के पास ये यश नहीं था कि वे भक्त के लिए बंध जाते हैं। ये यश नहीं था कि वो भयभीत होकर के भक्त के लिए भागते हैं। ये यश भी नहीं था कि भक्त के लिए भगवान पलायन करते हैं। भगवान तो सर्वरूप हैं। अब देखो, यशोदा का एक दर्शन दिया
दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान न्यगायत। भगवान की लीला का गान कर रही है जसोदा, दधि मथन कर रही है, मथ रही है दही, माने कायिक कर्म श्री कृष्ण के लिए, शारीरिक कर्म श्री कृष्ण के लिए जसोदा माता कर रही है। और स्मरंती तानी अगायत, श्री कृष्ण की बाल लीला का स्मरण कर रही है हृदय से, और अगायत वाणी से। ये भक्त का लक्षण है, हृदय में भगवान का स्मरण, वाणी से भगवान का गान, और कर्म सब का सब भगवान के लिए। यशोदा जी दधि मंथन कर रही हैं, दधि मंथन कर, प्रभु असहाय हो जाते हैं, वो गोपियों के प्रेम के सामने असहाय हो जाते हैं। मंदस्मितम प्रेमोद्भेद निरर्गल प्रसृमर प्रव्यक्तरो मोदगमम। रोमांच होता है, मुस्कान आती है, आंखें खुल जाती हैं, चाहते हैं भगवान कि गोपियां समझें कि ये सो रहे हैं, और उनका सामर्थ्य वहां क्षीण हो जाता है। मिथ्या स्वापमुपास्मये भगवतः क्रीडा निमील दृशः। ये है लीला भगवान की, जहां भगवान की भगवत्ता, भगवान का ऐश्वर्य। परंतु जब जसोदा मैया ने दधि मथना शुरू किया तो अंगड़ाई ली हो, रो उठ के बैठ गए। मैया झाड़ी में पानी ला करके मुंह धुलाती थी पहले, आंखों में काजल बह करके कपोलों पर आए गए, और इधर उधर दोनों ओर हाथ लेकर मैया को देखा, नहीं मिली तो पांव लटका के बैठ गए, देखा सामने दधि मथ रही है। तुरंत आए महाराज। तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ विलुठाती विलपत क्रोडमारोढ़ कामम। वो पूर्ण ब्रह्म धरती पर लोट पोट हो रहा है कि मैया मैं दूध पीऊंगा। ठीक है, दूध बाहर निकल रहा था, मैया की छाती पर दृष्टि गई, पर मैया ने कहा ठहर ठहर लाला, अभी सद्यो नवनीत निकलता है, ताजा माखन, सद माखन बोलते हैं, सद्यो नवनीत को सद माखन बोलते हैं प्रभु। ठहर जा। और महाराज गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधात, कृष्ण ने दधि मंथान पकड़ लिया और निषेध कर दिया। जब तक मैं नहीं मिलता हूं तब तक साधन करना पड़ता है। मैं आके साक्षात तुम्हारे सामने तुम्हारा दूध पीना चाहता हूं और तुम साधन कर रही हो, साधन का निषेध कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज, पकड़ लिया। और तब भी मैया नहीं मानी तो मैया का घुटना पकड़ लिया पहले, उसके बाद घुटने के बल मैया की कमर पकड़ी, और घुटने पर अपना पांव रख करके श्री कृष्ण ने अपना मुंह छाती में लगा दिया। देखो, तमंक मारूढ़म का यही अर्थ है कि मैया ने उठाया नहीं, मैया ने गोद में लिया नहीं, तमंक मारूढ़म, स्वयं गोद में बैठ गए। तमंक मारूढ़म अपाययत स्तनम, अपाययत परिश्रमा भावाय। अरे लाला चढ़ गया, हमारी छाती से लग गया, अब इसको परिश्रम न हो, इसके लिए स्वयं अपाय मैया दूध पिलाने लगी। दुग्धम अपायत नहीं है, स्तनम अपाय। अपायत स्तनम तमंकमारूढ़म अपायत स्तनम, जिसको वेदांती लोग अकर्ता कहते हैं, अभोक्ता कहते हैं। भक्ति उसको ऐसा बना देती है कि स्वयं आवे,
धूल में लोटे, घुटने पर पांव रखे, छाती से लग जाए और न तदस्नाति किंचना न तदस्नाति कश्चना, ये श्रुति है ना, खाता पीता नहीं है। तो वेदांतियों का ब्रह्म बहुत दिन तक भूखा रहा, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तब चोरी से कृष्ण बन करके, हाँ कृष्ण बन करके आया हो। हाँ, भले ये लोग बोलते रहें कि अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, बिना भोजन के रहता है, परंतु महाराज भोजन के बिना कोई रह सकता है? हैं? भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, वही भोक्ता है, वही भोग्य है, वही प्रेरिता है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा अपायत स्तनम स्नेहस्नुतम, स्नेहाधिक्या, अपने आप ही दूध निकल रहा है। सस्मितम ईक्षति मुखम, मुखम सस्मितम मुखम ईक्षमाणा। जरा माँ के साथ, जसोदा मैया के मन के साथ अपना मन मिलाओ, उसकी आंख के साथ आंख मिलाओ, देखो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। अब इसके बाद लीला जो प्रारंभ होती है वो ध्यान देने योग्य है। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा यजौ उत्सिच्यमाने पयसित्वधिश्रिते। आग पर दूध, तो बहुत वर्णन करते हैं कैसा दूध था, कैसा दूध था। सामने अग्नि पर रख के मैया वहीं दही मंथन कर रही थी कि लाला के लिए जो दही जमाना है वो दूध अपने हाथ से अपने सामने, क्योंकि दासी के हाथ का दूध लाला को जाए, दासी के हाथ का दही लाला को मिले, दासी के हाथ का मक्खन लाला को मिले, ये मैया को सहन नहीं होता। वो माता कितनी कठोर हृदया है जो अपने बच्चे को पाउडर का दूध पिलाती है और आया के हाथ में दे देती है। नारायण, हाँ, कुत्ता गोद में बैठ करके मोटर में चलता है, और बेटा जो है वो आया की गोद में घर में। आजकल के वैज्ञानिक भी ये स्वीकार करते हैं कि बच्चे के लिए माता के दूध से बढ़ करके दूसरी कोई वस्तु नहीं है। नारायण, मैया पिलाती है, लाला पीता है, परंतु अतृप्तम, ये वर्णन, हाँ, ब्रह्म के लिए बोलोगे अतृप्तम, निराकार निर्गुण के लिए बोलो अतृप्तम। ये भक्त के प्रेम का लोभी है श्री कृष्ण। रामचरितमानस में भी भगवान को लोभी बताया है। सो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। भक्त धन है और भगवान उसके लोभी हैं। ऐसा लोभी भगवान महाराज उपनिषदों में मिलना तो कठिन नहीं है। लोभी भगवान, ये ब्रज का भगवान है। इसका अर्थ ये है कि भक्ति जिसके हृदय में रहती है उसके लिए भगवान भूखे प्यासे बन जाते हैं, और जिनमें गमना न गमन नहीं है वे गमना गमनशील हो जाते हैं। जिनमें भोक्ता भोग्य का भाव नहीं है वो भोक्ता बन जाते हैं, और नारायण भोक्ता भी बनते हैं तो ऐसे कि तृप्ति नहीं होती है। इसके बाद है संजात कोपहा, जब तृप्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया हो। मैया छोड़ के चली गई, नारायण, माता जी तो छोड़ के चली गई दूध संभालने, क्योंकि दूध जन्म जन्मांतर में तपस्या करके ब्रज की घास बना था, और उसको घास के रूप में गायों ने चरा था, और वो गाय के पेट में जाकर के दूध बना था कि दूध बन करके वे वो श्री कृष्ण का भोग्य बने, श्री कृष्ण उसका आस्वादन करें। परंतु देखा कि ये तो मैया का दूध पीने लगे,
इनको तृप्ति नहीं होगी, मैया का दूध कम नहीं होगा, इनको तृप्ति नहीं होगी, और मैं अभागा आग आग पर जल कर भस्म हो जाऊंगा। नारायण। तो उसने कहा कि फिर धीरे धीरे भस्म होने से क्या लाभ, आओ कूद पड़े, धिंग मामिति किम त्रपया, हाय हाय मैं अभागा, कूद पड़ूंगा, आत्मदाह कर दूंगा। लेकिन जब मैया ने श्री कृष्ण को छोड़कर संभाला, ये वैष्णव का हृदय है, दूसरे का ताप देख करके उसको सहन नहीं होता, वो एक बार भगवान को छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन दूसरे के ताप का सहन उससे नहीं होता है। जसोदा मैया ने श्री कृष्ण अतृप्तम उत्सृज्य, उत्सृज्य का तो अर्थ होता है फेंक दिया हो, डाल दिया नीचे। रो तुम भले रो, लेकिन मैं दूध पे वो जलने नहीं दूंगी। वैष्णव का ये हृदय देख करके दूध को हुई गिलानी। ऐसे हृदय के सामने मैंने उसके सुख में बाधा डाली और दूध तो तुरंत बैठ गया अपनी जगह पर, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, दूध बैठ गया। परंतु श्री कृष्ण को आया क्रोध, लो, है ना। देखो एक बात इसमें यह है कि भक्त को आनंद देने के लिए और भक्त के हृदय के आनंद का रसास्वादन करने के लिए भगवान लोभी होते हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं, और भक्ति में इतना बल है कि वो भगवान को चाहे जैसा बना ले, ये दूसरा भाव है। और तीसरा भाव है जनता, वो उनको चाहे जहां बना दे, महाराज स्तेना नाम पतये, चाहे बना दे, चोर बना दे, जार बना दे, ये उनका अनुग्रह है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में कहते हैं प्रेमैव नियामक, प्रेमा एवं, ये जो भक्तों का जो प्रेम है, गोपीजनों का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है, वो भगवान का नियंत्रण करता है, चाहे जैसा बना दे। इसी से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ब्रजवासियों के प्रेम को सर्वोत्कृष्ट प्रेम माना जाता है, और वल्लभाचार्य के संप्रदाय में भगवान के अनुग्रह को ही सर्वोपरि माना जाता है। ये भगवान का अनुग्रह है कि अब अनुग्रह और प्रेमा, देखो दोनों आत्मनिष्ठ पदार्थनिष्ठ जो प्रीति है वो भगवान को बस में कर लेती है, और तत्पदार्थनिष्ठ जो अनुग्रह है उसी से भगवान बस में हो जाते हैं। एक ने त्वम पदार्थ प्रधान वर्णन किया है, एक ने तत्पदार्थ प्रधान वर्णन किया है, वर्णन की शैली है। अब महाराज दौड़े भगवान और पकड़ लिया मैया ने, भय पलायन और बंधन सब स्वीकार करते हैं भगवान अपने भक्त के लिए। वो सब को उत्प्रेक्षा करने का मन नहीं है, 2 अंगुल रस्सी कम क्यों हो गए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब मल्लार्जुन का जो उद्धार हुआ वो शराबी थे, मांस भोजी थे, वो द्युत करने वाले थे, परस्त्रीगामी थे। जितने भी दोष किसी में हो सकते हैं वे सब दोष उनमें जमलार्जुन में नहीं, नलकूबर मणिग्रीव, नल के समान, बांस के समान बिल्कुल सीधा, अत्यंत अभिमानी, और मणिग्रीव अर्थात अर्थपरायण, मणिग्रीव अपने अर्थपरायण, और नल माने बांस की तरह स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। मैं घंटे भर बैठ नहीं सकता हो, ये तो आप लोगों के शुभागमन से, आशीर्वाद से, सद्भावना से देखो 4-4, 5-5 घंटे बैठ रहा हूँ।
फिर लोगों से जाके मिलता हूँ। तो आप लोग सब अपनी सद्भावना नारायण प्रकट करें और हृदय में करें और भगवान का भजन करें, स्मरण करें, भगवान के नाम का जप करें। सबसे बड़ी वस्तु नाम है। ओम नमो नारायण।